साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ 18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान विषय की मॉडल पेपरों में आज हम मॉडल पेपर संख्या 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की श्रृंखला का ये दूसरा पेपर है वो हम लेकर आए हैं। इनमें कुल आपको 35 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों की आपको पेपर के अंत में आंसर की है वो भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देखते हैं हमारे आज की इस श्रृंखला के इस पेपर में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ 18 चुनावी खबर व जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार का निर्माण है वो कब किया गया था? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण है वो 1961 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या। तो यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या थी 12। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो माओ है वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम इनके सदस्य है और उत्तरी कोरिया इनका सदस्य नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सन 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, यानी भारत पाक युद्ध हुआ था सन 1971 में, उसमें पाकिस्तान के शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? तो शासन की बागडोर याहिया खान के हाथ में थी। किसके थी? याहिया खान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है वो इसके वर्तमान महासचिव है। इस पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में आपको इस पेपर की आंसर की है वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को कहा जाता है? तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को आंतरिक सुरक्षा भी कहा जाता है। उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जिस देश में हुआ था तो वह कौन सा था? तो जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे तो वो भाग कौन सा था? वो भाग था मणिपुर। कौन सा था? मणिपुर था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो हमारे संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना वो किसके द्वारा कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता थे, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो प्रणेता थे उसमें प्रमुख रूप से किसका नाम आता है? नेहरू, नासिर व टीटो। नेहरू, नासिर व टीटो का नाम है वो प्रमुख रूप से आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था? तो पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था और बेलग्रेड में हुआ था। पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राष्ट्रपति का, यानी भारत के किस राष्ट्रपति का भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? कौन सा आंदोलन? भारत का ट्रेड यूनियन आंदोलन। तो वीवी गिरी का है वो संबंध रहा है, वीवी गिरी का संबंध।
उसके बाद में कांग्रेस सिंडिकेट के अगवा कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस सिंडिकेट के अगवा कौन थे? तो के कामराज है वो इसके अगवा थे। के कामराज इसके अगवा थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण 1966 में हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, नई आर्थिक नीति को अपनाते समय भारत का वित्त मंत्री कौन था? जब नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी 1990 में, उसमें भारत का वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वो लगातार भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? तो कौन सा देश है? अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है, यानी वर्तमान विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। प्रश्न नंबर 19, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ था? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन है वो कब हुआ था? 1957 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, यानी चीन और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 2001 में बना था। उसके बाद में किस नंबर, मास्ट्रिक्ट संधि का पर हस्ताक्षर कब हुए थे? यानी मास्ट्रिक्ट संधि है उस पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो फरवरी 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, 1992 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिणी एशिया में सम्मिलित देश कौन सा है? इन 4 देशों में से दक्षिणी एशिया में शामिल देश कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया में भारत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23, 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं? यानी 12 अप्रैल 2016 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल 189 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया था। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में ये किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता 25, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है? तो सऊदी अरब है वो सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने कौन सी क्रांति की है? तो इन सब के द्वारा कौन सी क्रांति की गई है? तो संचार क्रांति। कौन सी क्रांति की गई है? संचार क्रांति। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण दिया था, किसने दिया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण दिया था जब भारत आज़ाद हुआ था। उस समय कहा कि बहुत लंबे समय से हमें इस भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट की इच्छा थी, आज वो पूरी हुई है। उसके बाद में 28 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 29, लौह अयस्क का विशाल भंडार था, तो लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता, यानी भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही है पंचशील के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 31, सन 1971 में भारत पाक युद्ध के पश्चात किस नए देश का जन्म हुआ है? तो कौन सा नया देश था? बांग्लादेश का जन्म हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, सन 1971 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को 352 सीटें मिली थी। क्वेश्चन नंबर 33, पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार है वो कौन से राज्य में बनी थी? तो केरल राज्य में बनी थी। केरल राज्य में बनी थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है? तो असम राज्य में ही असम गण परिषद सक्रिय है। उसके बाद में जनता पार्टी का उदय कब हुआ? तो जनता पार्टी का उदय 1977 में हुआ था।
ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2025 में आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें राजनीति विज्ञान विषय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको प्रतिदिन ऐसा मॉडल पेपर है हम हमारे चैनल पर परीक्षा तक उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।